एक पिता चीखता रहा, बेटा पानी में डूबता रहा और सिस्टम कैमरे से दूर कहीं खामोश खड़ा रहा। नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। 27 साल का इंजीनियर युवराज अब इस दुनिया में नहीं है। वो मौत की नींद सो चुका है और सवाल ये है कि सिस्टम अब जागा है या अब भी सोया हुआ है। जिस सिस्टम के सीईओ की तस्वीरें कैलेंडर से लेकर बैनर तक चमकती है, उसी सिस्टम के सामने एक पिता अपनी आंखों के सामने बेटे को डूबते हुए दिखता रहा, लेकिन तंत्र उसे बचा नहीं पाया। शायद पानी बहुत ठंडा था या शायद सिस्टम का दिल और ज्यादा ठंडा। नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये प्राधिकरण, बिल्डर और सिस्टम की सामूहिक लापरवाही की मौत है। सेक्टर 150 की स्पोर्ट सिटी एसिड 2, जहां नोएडा प्राधिकरण ने कई एकड़ जमीन 3C बिल्डर को दी। 3C ने जमीन को छोटे हिस्सों में काटकर 24 बिल्डरों को सबलीज पर बेच दी। आज इसी इलाके में 8 परियोजनाओं में करीब 7,000 परिवार और 21,000 लोग रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जल निकासी कहाँ है? इन 7,000 घरों से रोजाना करीब 28.35 लाख लीटर पानी निकलता है, जो एक खाली भूखंड में जमा हो रहा था। यही वो भूखंड है जहां अर्थम बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए करीब 5 एकड़ में बेसमेंट की खुदाई कर दी, काम अधूरा छोड़ दिया और वहीं बेसमेंट बन गया लापरवाही का तालाब। शनिवार देर रात 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज अपनी कार समेत उसी बेसमेंट में डूब गया। मौके पर कोई चेतावनी नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई लाइट नहीं और ना ही कोई त्वरित मदद। क्यों? क्योंकि सिंचाई विभाग ने बांध के नीचे से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी। अब आपको सुनाते हैं उस शख्स का बयान जो उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था और उसने किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन युवराज बच नहीं पाया। जरा ध्यान से सुनिए उसकी ये बातें, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी कि किस तरह लोग आजकल एक दूसरे को बचाना जरूरी नहीं समझते और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये बातें। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे? क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 में यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:15 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इसका कोई वैकल्पिक समाधान नहीं निकाला। स्थानीय लोग बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सड़कें अधूरी हैं, फुटपाथ तक नहीं है, खुले नाले हैं और खतरनाक प्लॉट में भरा हुआ पानी है। लोगों ने लिखित शिकायतें भी दी, IGRS पोर्टल पर शिकायत की। दादरी विधायक तेजपाल नागर और सांसद महेश शर्मा ने भी प्राधिकरण को पत्र लिखा, लेकिन जवाब क्या मिला? वर्कसेल 10 ने जिम्मेदारी ट्रैफिक सेल पर डाल दी। ट्रैफिक सेल और संबंधित अधिकारी चुप रहे। लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया और आज एक मां ने बेटा खो दिया, एक पिता ने अपनी बेबसी। अब सेक्टर 150 की आधा दर्जन से ज्यादा सोसाइटी सड़कों पर उतर आई है। मांग साफ है, युवराज को न्याय, जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई और बुनियादी सुविधाएं, ताकि अगला युवराज ना मरे। ये सवाल सिर्फ युवराज की मौत का नहीं है, ये सवाल है सिस्टम की जिम्मेदारी का। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो याद रखिए, आज युवराज था,
कल कोई और होगा। सिस्टम अब जागो, क्योंकि अगली खबर फिर किसी की मौत की हो सकती है। खबर यही खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी रहते हैं। इन्हीं सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। सच का सफर हर दिल तक।